हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम देखेंगे क्लास 4 का इंग्लिश का चैप्टर 2 मेजर ध्यानचंद, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा था। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। ओके। 4 years later, in 1932, ध्यान went to the लॉस एंजलिस ओलंपिक। 4 years later, 4 साल के बाद, in 1932 ध्यानचंद कहाँ गए थे? लॉस एंजलिस में ओलंपिक के लिए। ही प्लेड ब्रिलियंटली अगेन, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला फिर से। एंड इंडिया वोन अनदर गोल्ड मेडल, और इंडिया को एक और गोल्ड मेडल मिल गया। ध्यान एंड हिज ब्रदर रूप सिंह, नोन एज द हॉकी ट्विंस। ध्यानचंद और उनके भाई रूपचंद, ये जो है वो हॉकी के लिए हॉकी ट्विंस कहते हैं, क्योंकि वो दोनों भी बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे। दे बिकम फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वो पूरे दुनिया भर में फेमस हो गए उनके परफॉर्मेंस के लिए। इन 1936 ध्यान लेड द इंडियन टीम टू द बर्लिन ओलंपिक्स इन जर्मनी डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस इंक्लूडिंग इलनेस अमंग सम प्लेयर्स। Dhyan's exceptional played India to its third consecutive Olympic gold medal in hockey. In 1936 वो बर्लिन में जब जर्मनी के लिए भी उन्हें खेलने का मौका मिला, तो वहाँ पे भी कुछ खिलाड़ियों की तबीयत खराब होने के बावजूद उनका परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सेप्शनल और अच्छा रहा, और उन्होंने इंडिया को थर्ड गोल्ड मेडल जिता दिया। एडोल्फ हिटलर, वहाँ के जो तो हिटलर थे जर्मनी के लीडर, वो उनसे इतना इम्प्रेस हो गए। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट ही ऑफर्ड ध्यान जर्मन सिटीजनशिप एंड अ हाई पोजीशन इन द आर्मी। बट मेजर ध्यानचंद रिप्लाइड टू हिटलर दैट इंडिया इज नॉट फॉर सेल। जो जर्मनी के हिटलर थे, वो उनके खेल से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनको वहाँ की नागरिकता, जर्मनी की सिटीजनशिप और एक आर्मी में अच्छी पोजीशन बहाल की। लेकिन ध्यानचंद जी ने उन्हें रिप्लाई किया कि इंडिया इज नॉट फॉर सेल। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम प्रोफेशनल हॉकी, ध्यानचंद बिकम अ कोच एंड ट्रेन मेनी यंग प्लेयर्स इन इंडिया। रिटायर के बाद ध्यानचंद जी ने एज अ कोच वो हॉकी के रहे हैं, और उन्होंने बहुत से यंग प्लेयर्स को ट्रेन किया है। ही लव स्पोर्ट्स एंड एंजॉय फिशिंग, hunting, playing cricket and billiards. He dressed simply and was known for his punctuality and humility. वो अपने punctuality, वक्तशीरपणा या फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही, और ह्यूमिलिटी के लिए बहुत फेमस थे। ध्यानचंद passed away in 1979, but his legacy lives on. ध्यानचंद जी हैं, उनका देहांत हो गया था 1979 में, बट उनकी जो लेगेसी है वो अभी भी चलती आ रही है। इंडिया सेलिब्रेट हिज बर्थडे अगस्त 29। जो अगस्त 29 है वो उनका बर्थ डेट है 1905। वो एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया सेलिब्रेट करता है। मेनी स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया लाइक द ध्यानचंद्र अवार्ड honor athletes who excel both during their careers and contribute to sports after retirement. New Delhi's National Stadium was renamed. नई दिल्ली का जो स्टेडियम है उससे भी दोबारा रीनेम किया गया है, दोबारा नाम दिया गया है। उसका नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन 2002, जो कि 2002 में उसको रीनेम किया गया है उनके सम्मान में। Dhyanchand remains as a inspiration to millions, known not only for his incredible hockey skills but also for his humility, sportsmanship and love for his country. ध्यानचंद जी है वो सिर्फ अपने करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन तो है ही, बट उसके अलावा भी वो सिर्फ हॉकी के स्किल के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी जो मानवता थी, स्पोर्ट्समैनशिप थी, ह्यूमिलिटी थी, जो अपने देश के प्रति उनका प्रेम आदर था, उसके लिए भी वो जाने जाते हैं। ध्यानचंद्स लाइफ टीचर्स अस दैट विथ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनीवन कैन अचीव ग्रेटनेस। ध्यानचंद जी की जो लाइफ है वो हमें क्या बताती है कि हम
अब अगर हम डेडिकेशन से कुछ भी करें तो हम अचीव कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। He showed that being a good person is just as important as being a good player। वो क्या कहते हैं, वो क्या he showed, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है ये कि सिर्फ एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होना ही नहीं, गुड प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी ही नहीं, अच्छा इंसान भी होना बहुत ज़रूरी है। His story continue to inspire generations of athletes and fans around the world। उनकी जो स्टोरी है वो उनके जो इंस्पायर करती है, जनरेशन आने वाली पीढ़ियों को भी इंस्पायर करती है, जो कि एथलीट्स में जाना चाहते हैं, एंड फैंस, उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में, उनको भी वो एक अच्छी इंस्पिरेशन देते हैं। तो इस तरह से ध्यानचंद जी का जो है, मेजर ध्यानचंद जी, इनका जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू।